Good evening to all of you guys. Today my lecture is exponents and powers. Firstly, positive integral exponents of the rational number. Positive integral exponents कौन से होते हैं? जैसे किसी भी रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई उसी रिपीटेड रैशनल नंबर में हम करते हैं और हमें पॉजिटिव रैशनल नंबर रिजल्ट के रूप में मिलता है। जैसे 4/5 4/5 4/5 की 4/5 4/5 4/5। अब हमें देखना एक्सपोनेंट्स कितने हैं, तो 1 2 3 4 4/5 की पावर 4 की पावर 4 भी हम इसको बोल सकते हैं और 4/5 का एक्सपोनेंट्स ऑफ 4 भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, पावर और एक्सपोनेंट्स एक ही चीज़ है। और ये जो हमारा है ये जो हमारा है इसको हम बोलते हैं बेस। ठीक है जी। अगले नेक्स्ट देखो आप, निगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स। इसमें क्या होता है जी, पावर जो है वो माइनस में चली जाएगी बस। अगर आप पावर को माइनस में रखना चाहते हो तो ठीक, अगर आप माइनस से हटाना चाहते हो तो अंदर का जो आपका बेस है बेस उसको उल्टा कर दो। जैसे आपका डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई होता है ना, सेम वैसे करो। जैसे 7/5 की पावर 3 है, ठीक है, और ये है निगेटिव 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 3। ठीक है, और हमेशा पॉजिटिव में करना, तो हम क्या करेंगे, इसका जो बेस है, इसका बेस है, बेस क्या है इसका 7/5, बेस को उल्टा कर देंगे 5/7। ठीक है, और ये आ गया माइनस की जगह प्लस आ गया, चल गया पता। अब आप देखो जी, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में क्या है, 1/4 की पावर 2 इंटू 1/4 की पावर 4। पहले 1/4 की पावर 2 लिखेंगे, 1/4 की पावर 2 लिख ली, 1/4 की पावर 4, 1/4 की पावर 4। अगर बेस सेम होता है तो पावर ऑटोमेटिकली जुड़ जाती है। जैसे हमने आपको समझाया 1/2 की पावर 6। ठीक है जी, और ये आपका मल्टीप्लाई में 1/2 की पावर 8। तो इन दोनों का बेस सेम है, यहाँ भी 1/2 यहाँ भी 1/2, तो ऑटोमेटिकली पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। बताना देबू 6 + 8 क्या होगा? 6 + 8 14। हाँ 14, तो 1/2 की पावर 14। ठीक है जी। एक पहला ला है इसका, ला क्या है कि a/b की पावर m इंटू, हाँ इसको भी डाल दो, a/b की पावर m इंटू a/b की पावर n इक्वल टू, ये बेस सेम हो गया तो पावर जुड़ जाएगी, पावर जुड़ गई। सेम एग्जांपल है, यहाँ पे डिवाइड हो गया, अगर हम इसको उल्टा कर देंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगी चीज़ें, फिर मल्टीप्लाई में ऐसे लिख देंगे, जो कटता होगा वो काट लेंगे। सेम 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 प्रोसेस। सेकेंड ला में हम क्या करेंगे, डिवाइड में है, मतलब डिवाइड करना है, बेस सेम है, जिसका बेस सेम है डिवाइड करना है, बेस सेम है, तो उसकी पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। कैसे, हम आपको समझाते हैं एग्जांपल से। जैसे 1/2 की पावर 3, ठीक है जी, डिवाइड हमें करना है 1/2 की पावर 2। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, 1/3 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है जी, डिवाइड में 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 मल्टीप्लाई 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, एक 1/2 बच गया। और आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, जैसे 1/2 की पावर 3 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन बेस जो है ना उसको उल्टा कर दो, 2 कर दिया जी। अब इन्हें खोल लो, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 2/, एक 1/2 हो रहा है, इंटू 2/1 इंटू 2/1। ठीक है, 2 2 से 2 2 गए, आपके पास क्या बचे, 1/2 बच गया। सिंपल। ये वाला तरीका आप कर लो, ये वाला तरीका आप कर लो, दोनों चीज़ें एक ही हैं, एक ही तरीका है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई कन्फ्यूज होना ही नहीं है, कन्फ्यूजन की बात ही नहीं है। इफ़ a/b इज़ एनी रैशनल नंबर एंड m एंड n आर 2 इंटीजर देन, जब a/b 2 रैशनल नंबर होते हैं और 2 इंटीजर होते हैं m और n भी क्या है, इंटीजर है, और a/b क्या है, रैशनल नंबर है, तब बेस अगर सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, माइनस में हो जाता है, m माइनस के n। इफ़ m ग्रेटर दैन n, m हमेशा बड़ा होना चाहिए। एग्जाम्पल से अच्छी तरीके से आप समझोगे, एग्जाम्पल से समझो। 7/8 की पावर 3 डिवाइड 7/8 की पावर 1, 7/8 की पावर बेस सेम है तो पावर ऑटोमेटिकली माइनस होगी, माइनस होते ही 3 - 1 2 आ गया, तो 7/8 की पावर 2। ठीक है जी। तीसरा लो आप देखो, मल्टीप्लिकेशन का है, अगर बेस सेम है और पावर के ऊपर पावर है, पावर के ऊपर पावर होने से वे मल्टीप्लाई में हो जाएगी। ठीक है जी। एग्जाम्पल देखो, जैसे 1/2 है,
चेक करियो एक बार, मेरा पेन आ रहा। थोड़ा आगे कर। 1/2 है, 1/2 की पावर 3 है और इसकी भी पावर 2 है। तो पावर के ऊपर पावर है तो क्या हो जाएगा 1/2। पावर के ऊपर पावर होने से क्या होगा जी, क्या होगा हैं? मल्टीप्लाई हो जाएगा। पावर के ऊपर पावर होने से माइनस हो जाएगा, गुणा होगी पहले। 3 2 जा 6, 1/2 की पावर 6। ठीक है, तो 1/2 को हम 6 बार लिख देंगे। ठीक है, देखो पावर के ऊपर पावर होने से मल्टीप्लाई हो जाएगी और मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ठीक है, आ गया समझ में? और अब समझ में आया बाबू? एग्जाम्पल देख, 5/2 3, फिर पूरा कोस्ट कर दिया 3, फिर पूरे की वैल्यू कर दी 2। ठीक है, तो पावर के ऊपर पावर। ठीक है, तो 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 और 3 इंटू 2 हो गया 6। 5/2 इंटू 6। एक्सटेंशन ऑफ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स की कुछ एक्सटेंशन है जिसमें a/b इंटू c/d की पावर m। खोल लो, एक बार m को इसके साथ ले जाओ, एक बार m को इसके साथ ले जाओ, बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल तो समझाऊँ, जैसे 1/2 इंटू 2/2 नहीं 8/6 की पावर m। ठीक है जी, तो अब क्या करना, पावर को एक बार तो m के ऊपर ले जाओ, फर्स्ट टर्म के ऊपर, मल्टीप्लाई ऐसे रखो, एक बार सेकंड टर्म के ऊपर लिख लिया। यहाँ जो भी पावर होगी एक बार उसे सोल्व कर लियो, बात खत्म। ठीक है, एग्जाम्पल से आप अच्छा समझोगे। एग्जाम्पल आओगे नेक्स्ट पेज पे। एग्जाम्पल देखो, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4। इसका कहने का मतलब है अगर आपकी पावर सेम हो तब हम क्या करेंगे, तो पावर जब सेम होगी तो पावर को एक बार लिख लेंगे। जैसे यहाँ तो बेस सेम नहीं थे ना, तो इस वजह से यहाँ कुछ कर नहीं सकते। अगर बेस यहाँ सेम कर दूँ 1/2, अगर मैं इसी क्वेश्चन में बेस सेम कर दूँ 1/2 कर दूँ, यहाँ भी 1/2 कर दूँ, तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा 1/2 m माइनस के n। ठीक है, बेस अगर सेम हो, पावर के ऊपर पावर हो, तो पावर एक ही लगे। जैसे यहाँ 4 थी, यहाँ 4 थी। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दी 2 की 5 के साथ। ठीक है, इसकी भी मल्टीप्लाई होती 1 4, यहाँ तक 4 हो गया। अब यहाँ लिखो 10 की पावर 4 का मतलब कितना है, 10,000 है। कैलकुलेट करके हमने लिख दिया। सेम क्वेश्चन 3/5 की 3 डिवाइड 6/7 की 3। इस क्वेश्चन को हम करते हैं 3/5 की। इस वाले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कर लेना 1 की 1 में, 2 की 2 में करोगे 4। ठीक है जी, 3 6/7 की पावर 3। अब इस क्वेश्चन को हम कैसा करेंगे, देखिए जी, इस क्वेश्चन को हम करेंगे 3/5, दोनों की पावर अलग अलग है, एक की पावर लिख लेंगे, डिवाइड 6/7 की पावर 3, आगे एक की पावर 3। अब हमें क्या करना, जब हमारे पास डिवाइड में हो गया, डिवाइड का उल्टा क्या हो गया, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करते ही यार वाली टर्म जो है हाँ 7/6 हो जाएगी। वेल डन आरव, आपका तो पूरा पूरा ध्यान है पढ़ाई में। 3 हो गया, अब 3 से कट गया, 3 2 जा 6 और कुछ कटता नहीं, 7/10 की पावर 3। अब देखो 7 इंटू 7 इंटू 7, 10 इंटू 10 इंटू 10, मल्टीप्लाई करके क्या होगा, 7 7 7 7 जा 7 7 जा 49 और 49 की 7 में करा कितना आया 343। ठीक है, 10 की 10 में करी 100, 100 की 10 में करी 10,000। ठीक है जी, गेट योर आंसर। मिल गया आपको आंसर अपना। लास्ट टॉपिक बच गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर बहुत अच्छे से पढ़ो। इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूज द एक्सपोनेंट्स ऑफ एक्सप्रेस स्मॉल नंबर इज स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब कैसे किसी चीज़ की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जा सके। जैसे द डिस्टेंस ऑफ मून, पैर हटाना बाबू नीचे से, एक बार में हाथ लगवा। द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ, अर्थ तय पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 38 करोड़
44,67,000 चंद्रमाता धरती की दूरी है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेने दोनों को, अभी कॉपी में लिखियो इन्हें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा। कंपटीशन लेवल में भी क्या पता पूछ ले, अगर नहीं पूछी तो कोई दिक्कत नहीं आपके लिए, बेसिक यूजिंग में बहुत आवा है, बड़ी क्लासों में जाकर ये फिजिक्स में भी बहुत आवा है। एवरेज रेडियस ऑफ द सन इज -69,500 किलोमीटर। द थिकनेस ऑफ ह्यूमन हेयर इन इज द रेंज ऑफ, अच्छा बालों की बाल कितने पतले हो उसकी थिकनेस कितनी हो, 0.0005 सेंटीमीटर टू 0.01 सेंटीमीटर। चाहे तो इतनी होगी थिकनेस, चाहे इतनी होगी थिकनेस। आगे तो याद रखियो, कोई भी रैंडम पूछ ले कि तुम्हारे बालों की थिकनेस क्या है तो क्या बताओगे, 0.005 सेंटीमीटर, या फिर मतलब 0.005 सेंटीमीटर से लेकर 0.01 सेंटीमीटर तक। किसी के मोटे बाल भी तो हो, किसी के पतले बाल हो, इससे ज़्यादा पतले बाल किसी के हो नहीं सकते, इससे ज़्यादा मोटे बाल किसी के हो नहीं सकते। द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज, माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, 8,848 या फिर 88,048 मीटर। ठीक है। द थिकनेस ऑफ द पीस ऑफ पेपर इज, पेपर का जो एक पीस है, पेपर का जो पीस है इसकी थिकनेस कितनी है, कितनी थिकनेस है पेपर के पीस की, 0.0025 सेंटीमीटर। ठीक है। जहाँ से बालों की थिकनेस चले वैसी वैसी सी है, बस यहाँ जो है यहाँ 25। और याद रखने का तरीका है जैसे आगे जैसी मर्जी आपकी, आप याद रख सको। द स्पीड ऑफ लाइट इज 29,700 बस 29,700 किलोमीटर पर सेकंड। 2,97,600। ठीक है, कंफ्यूज होगी मैं भी। 2,97,600 बोल लो इसे, कई बार बोल लो। 2,97,600। स्पीड, लाइट ऑफ स्पीड कितनी है, 1 किलोमीटर में 1 सेकंड में कितनी स्पीड चला है, 2,76,000 नहीं गलत, 2,97,600। दोबारा बोल लो। 2,97,600। हाँ दोबारा बोल लो। 2,97,600 किलोमीटर पर सेकंड। तो सूर्य का प्रकाश हमारा कितनी जल्दी में आ जा, इतनी जल्दी में आ जा है। अगले एग्जाम्पल देखो, ये कुछ न्यूमेरिकल है। 5,000 तो आ जाकर, ठीक है कल से आ जाकर। कौन सी क्लास में था, 200 अब ये देखो, ये कोई डिजिट, ये कोई दे दिया 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ किलोमीटर है। इसे हमें किलोमीटर को शॉर्ट फॉर्म में कैसे चेंज करना, हम क्या करेंगे, 0 0 0 है ना, उन्हें पावर में ऐड कर लेंगे। मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो हैं, और 7 के बाद एक पॉइंट लगाना पड़ेगा। पॉइंट लगा दिया तो 10 की पावर 8 किलोमीटर आ जाएगी। ठीक है, मान लिया यू इसकी एक्सप्रेशन है, और इसकी एक्सप्रेशन हमें नंबर में बदलनी, जैसे 0.0000003 मीटर। ठीक है, अब हमें नंबर में बदलना। अब हम कैसे बदलेंगे, पॉइंट हटा के नीचे 1 लिख लेंगे। लिख लिया 1, कितनी जीरो आओगे नीचे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 जीरो आ गई। अब हम क्या कर सकें, 3 को ऐसा ही 3 के 3 लिख सकें, और इससे 6 जीरो को क्या लिख सको, 1 और 3 और 3 6, 1 जीरो लगा दो यहाँ और पावर कर दो 6। आगे बात समझ में, यू कहीं में आएगा मीटर में। अब यू नीचे है, अगर मैं इसे ऊपर ले जाऊं तो यू माइनस में नहीं हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -6 कहीं में आ जाएगा यू मीटर में। आगे बात समझ में पूरी। इन्होंने सेम कर रखा, सेम इसके साथ 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 कर रखा। एक्सपेंडेड फॉर्म शॉर्ट फॉर्म पड़ी होगी, एक्सपेंडेड फॉर्म शॉर्ट फॉर्म का ही काम यहाँ से होगा। अगर आप लोगों पे एक्सपेंडेड फॉर्म शॉर्ट फॉर्म नहीं आती तो आप इसे सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, और वे आप पावे है तो आपको कल को ये सारे सोल्व करके लाने कॉपी पे, नीट एंड क्लीन न्यू पूरा चैप्टर। बाय गाइज, थैंक यू, आपने मुझे सुना, इतना टाइम दिया। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।